नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है मृत्यु मार्ग, एक शापित हाईवे की दहशत। उत्तर भारत का एक सुदूर राज्य घने जंगलों, वीरान बस्तियों और ठंडी हवाओं से घिरा एक इलाका, जहां एक नया हाईवे बनाया गया था, NH 117A। इसका उद्देश्य था छोटे गांवों और शहरों को जोड़ना, व्यापार को गति देना। लेकिन जब से यह सड़क बनी थी, यहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय इस हाईवे पर सफर करने वाले लोगों की कारें रहस्यमयी ढंग से दुर्घटनाग्रस्त हो जातीं। कुछ गायब हो जाते और जो बचकर लौटते वे मानसिक रूप से टूट चुके होते। लोगों ने इसे मृत्यु मार्ग का नाम दे दिया। नंदगांव का ढाबा रात 9:15 बजे ट्रक ड्राइवर रघु ने ढाबे के बाहर ट्रक रोका। वह NH 117A के रास्ते से होते हुए काठमांडू जा रहा था। ढाबे के मालिक मुन्ना चाय वाला ने चाय पकड़ाई। रघु भाई, आज रात इस रास्ते से मत जाना, मुन्ना ने धीमे स्वर में कहा। क्यों? फिर वही भूत प्रेत की कहानी? रघु हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हल्का भय था। कल ही एक नई कार उसी हाईवे पर पलटी खा गई। ड्राइवर की लाश मिली, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई थीं, ऐसे जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। रघु चुप हो गया। उसने बिना कुछ कहे चाय खत्म की और गाड़ी स्टार्ट की। ढाबे के सामने खड़े एक बूढ़े बाबा ने उसे रोककर कहा, इस रास्ते पर कुछ अधूरा है, कुछ जो मिटा नहीं, बस दबा है। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाबा की आंखें देर तक पीछा करती रहीं। रात 10:40। NH 117A, किमी 47। रघु अकेले गाड़ी चला रहा था। हाईवे पर कोई और वाहन नहीं था। सड़क सुनसान थी। हवा थमी हुई सी लगी। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक अजीब सी औरत की हंसी सुनाई दी। हा हा हा, अब तू भी नहीं बचेगा। रघु ने रेडियो बंद किया, लेकिन वो आवाज ट्रक के अंदर गूंजती रही। उसका गला सूख गया। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक औरत आई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नहीं दिख रहा था। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन जब तक वह बाहर निकलता वहां कोई नहीं था। नाम आर्या शर्मा, पेशे से पत्रकार और स्वभाव से जिज्ञासु। वह हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहती थी जो साधारण न हो, कुछ ऐसा जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा जिसमें एक ट्रक ड्राइवर हकलाते हुए बता रहा था कि कैसे उसने NH 117A पर एक औरत को देखा और फिर कुछ याद नहीं रहा। वीडियो के नीचे लिखा था, यह हाईवे अभिशप्त है, यहां आत्माएं भटकती हैं। आर्या को कुछ पुरानी फाइलें याद आईं। उसने तुरंत अपने वरिष्ठ से एक सप्ताह की छुट्टी ली और अकेली ही नंदगांव की ओर निकल पड़ी। आर्या अपनी कार से उतरी और ढाबे पर जाकर बैठी। मुन्ना चाय वाले ने चाय दी। मैडम, आप इस वक्त यहां? मैं पत्रकार हूं, NH 117A के बारे में सुनकर आई हूं, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मुन्ना ने घबराते हुए सिर हिलाया। बहुत लोग आए, लेकिन कुछ लौटे नहीं। पास ही वही बूढ़ा बाबा बैठा था। उसने आर्या को देखा और कहा, तुम सच्चाई जानना चाहती हो? तो रात के तीसरे पहर उस हाईवे पर जाना, पर याद रखना जो दिखे वही सच नहीं होता। आर्या ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और उसी रात 2 बजे NH 117A पर अपनी कार से निकल पड़ी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था। कार की हेडलाइट्स धुंध में खो रही थीं। अचानक कार के बोनट पर किसी के गिरने की आवाज हुई। आर्या ने ब्रेक मारा। कार से उतरते ही उसने देखा एक छोटी बच्ची खून में सनी हुई मदद के लिए हाथ फैला रही थी। दीदी, मेरी मां।
वहां वो जंगल की ओर इशारा करने लगी। आर्या ने टॉर्च निकाली और बच्ची का पीछा किया, लेकिन जंगल के अंदर जाकर देखा वहां कोई नहीं था। बस एक टूटी हुई झोपड़ी और दीवारों पर खून से लिखी इबारत, यहां हर आत्मा इंतजार में है अपनी अधूरी कहानी के साथ। तभी आर्या के पीछे कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। तुम भी अब उनमें से एक बन जाओगी। रात की भयानक घटनाओं के बाद आर्या पूरी तरह विचलित थी, लेकिन डर ने उसकी जिज्ञासा को नहीं दबाया। वह अब इस हाईवे के इतिहास को समझना चाहती थी। अगली सुबह वह सीधे गांव के पंचायत सचिवालय पहुंची। वहां के बुजुर्ग क्लर्क गिरधारी लाल ने उससे कहा, मैडम, ये जो हाईवे बना है ना, पहले यहां एक पुराना गांव था भैरवपुर। बहुत साल पहले वहां एक भीषण नरसंहार हुआ था। पूरी बस्ती जलाकर राख कर दी गई थी। आर्या चौंक गई। किसने किया ये सब? गिरधारी ने आंखें झुका लीं। कहा जाता है कि वो जमीन शापित थी। लोगों ने एक साधु को धोखा दिया था और उसने श्राप दिया, इस धरती पर कभी कोई चैन से नहीं रहेगा, न जीवित न मृत। आर्या को अब यकीन होने लगा था कि यह सड़क सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं थी, यह एक पुराने श्राप के ऊपर बनाई गई थी। उसने वहां की पुरानी भूमि रिकॉर्ड फाइलें मांगी। धूल से भरी एक लाल जिल्द की फाइल में एक नाम उभरा, तांत्रिक भैरवनाथ, मृत्युकाल 1857। गिरधारी लाल की मदद से आर्या जंगल के भीतर एक पुराने भैरव मंदिर तक पहुंची। मंदिर लगभग जर्जर हो चुका था, लेकिन भीतर एक पुरानी दीवार पर लिखा मिला, यहां अधूरी आत्माएं वास करती हैं। जब तक उनका अंतिम कर्म पूर्ण न हो वे मुक्त नहीं होंगी। और तभी आर्या को एक दृष्टि दिखी, जैसे कोई पुराना तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहा हो और आग की लपटों में लोग जलते हुए चिल्ला रहे हों। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। डॉ अनीश वर्मा, एक परामनोविज्ञान के प्रोफेसर, जिनका मानना था कि आत्माएं ऊर्जा की तरह होती हैं, वो मिटती नहीं, बस भटकती हैं। आर्या ने उनसे संपर्क किया। अगर वहां वाकई इतनी घटनाएं हो रही हैं, अनीश ने कहा, तो वह स्थान रेजिडुअल एनर्जी से भरा होगा, और अगर कोई आत्मा अधूरी है तो वह हर आने वाले पर अपना प्रभाव डाल सकती है। आर्या और प्रोफेसर अनीश दोनों हाईवे के उसी हिस्से पर लौटे जहां दुर्घटनाएं होती थीं। जैसे ही घड़ी ने 3 लॉस बजाया, ट्रक की लाइट्स अपने आप जल गईं और सामने फिर वही औरत दिखी, पर इस बार उसके पीछे कई साए थे और सब एक साथ बोले, हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति दो, वरना हर राहगीर, हर यात्री हमारी तरह मरेगा। आर्या और प्रोफेसर अनीश उस रात की घटनाओं के बाद मानसिक रूप से बुरी तरह हिल चुके थे। वे जानते थे कि अब यह सिर्फ रिपोर्टिंग या शोध नहीं था, यह आत्माओं की मुक्ति और अपनी जान बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। गांव वालों ने उन्हें एक नाम बताया। स्वामी निर्भयानंद कहा जाता था कि उन्होंने एक बार एक शापित कुएं से आत्माओं को मुक्त किया था। वे कालीधार के एक गुफा आश्रम में रहते थे। स्वामी जी ने उनकी बातें शांति से सुनी और बोले, तुमने जिन आत्माओं को देखा है वे नष्ट नहीं हो सकती, पर वे मुक्त हो सकती हैं, यदि तुम उन्हें वो दे सको जो उनसे छीना गया था, न्याय। आर्या ने पूछा, कैसा न्याय? स्वामी जी ने उत्तर दिया, भैरवनाथ ने तांत्रिक शक्ति से गांव के लोगों को मारा, लेकिन मरते समय उन्होंने भी एक शाप दिया कि जब तक कोई उनके लिए अंतिम यज्ञ न करे, उनकी आत्माएं यहां फंसी रहेंगी। लेकिन स्वामी जी ने चेतावनी दी, जब यज्ञ शुरू होगा, आत्माएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी, वो तुम्हारी कमजोरियों पर वार करेंगी, भ्रम दिखाएंगी। तुम अगर डरे तो सब समाप्त। रात के अंधेरे में एक मंडल बनाया गया, चारों ओर दीप जलाए गए। स्वामी जी, आर्या और अनीश ने यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्रों की आवाज के साथ ही हवा तेज हो गई, जंगल सिहर उठा और तभी चारों ओर से आत्माएं प्रकट हुईं। जलते हुए चेहरे, चीखते बच्चे, बुजुर्गों की दहाड़ और सबसे आगे वही औरत जिसकी आंखों में आग थी। वो बोली, क्या तुम हमें मुक्ति दोगे?
या हमारा दर्द भी बेच दोगे अपनी खबरों में? आर्या के चारों ओर एक दृश्य घूमने लगा। उसका अतीत एक कहानी जिसे उसने दबा दिया था। उसका छोटा भाई जो एक हादसे में मरा था और आर्या उस हादसे के वक्त अपनी रिपोर्टिंग में व्यस्त थी। आर्या टूट गई, आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने अपने भाई को खोया, लेकिन अब मैं और किसी आत्मा को फंसा नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारा वचन देती हूं। स्वामी जी ने अग्नि में आखिरी आहुति डाली, गंगा जल, तुलसी और मिट्टी का एक पुराना पिंड जो भैरवनाथ के मंदिर से लाया गया था। और तब एक तेज प्रकाश फैला। आत्माओं के चेहरे शांत हो गए, हवा थम गई और वे सब एक एक करके प्रकाश की ओर लुप्त हो गए। कुछ क्षणों बाद पूरी जगह शांत। स्वामी जी बोले, श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन एक चेतावनी, कोई फिर से इस धरती के संतुलन से छेड़छाड़ ना करे। स्वामी जी के यज्ञ के बाद आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। NH 199 ए अब शांत था। न कोई दुर्घटना, न कोई परछाई, लेकिन आर्या के मन में अब भी एक सवाल गूंजता था। भैरवनाथ के बारे में जो हमें बताया गया, क्या वही पूरा सच था? वापस दिल्ली पहुंचते ही आर्या ने अपने चैनल के आर्काइव रूम में पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। वहां उसे एक दर्जनों साल पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, भैरवनाथ वो रक्षक था, राक्षस नहीं। आर्या ने चौंकते हुए वो डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि भैरवनाथ एक तांत्रिक जरूर था, लेकिन उसने गांव वालों की रक्षा करने की शपथ ली थी। असली नरसंहार उसने नहीं किया था। असली अपराधी थे ब्रिटिश अधिकारी और उनके लालची देसी सहयोगी, जिन्होंने तांत्रिक की शक्तियों से डरकर पूरे गांव को जला दिया था। भैरवनाथ को जबरन राक्षस घोषित किया गया ताकि सच्चाई दफन रहे। आर्या फिर लौटती है, अब अकेली। मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा मिलती है। अंदर एक पत्थर की शिला पर खुदा होता है, जो सच से भागे वो श्रापित हुए, जो सच को स्वीकारेगा वही मुक्त होगा। वहां एक और आत्मा उसका इंतजार कर रही थी, भैरवनाथ की आत्मा। वो शांत भाव से प्रकट होती है, न डरावना न क्रूर, बस एक टूटे हुए आत्मा की छाया। वह कहता है, तुमने उन्हें मुक्त किया जिनकी आत्माएं अधूरी थीं, लेकिन अब मेरा सच भी दुनिया को बताओ ताकि मुझे भी मुक्ति मिले। आर्या ने टीवी पर लाइव आकर वह डायरी, पुरानी फाइलें और शिला के चित्र प्रस्तुत किए। उसने पूरी दुनिया को बताया, हम एक श्रापित हाईवे की कहानी जानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो श्राप झूठ और लालच से उपजा था। भैरवनाथ को राक्षस कहा गया, लेकिन वह एक रक्षक था जिसने धोखा खाया। आर्या की कार उसी पुराने मोड़ पर रुकती है। कार से उतरकर वो दूर क्षितिज की ओर देखती है। उसे लगता है जैसे हवा में कोई मुस्कुरा रहा हो। एक धीमी सी आवाज आती है, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। और उसी क्षण पहली बार उस सड़क पर एक सफेद पुष्प खिलता है, उस भूमि पर जहां सिर्फ खून बहा था। जरूर अब तक आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी और भैरवनाथ का सच भी दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन क्या यही अंत था? राज्य सरकार ने अब उस स्थान पर एक नया टोल प्लाजा बनवाया था। हाईवे अब पूरी तरह व्यावसायिक उपयोग में आ चुका था। रात दिन ट्रकों की आवाजाही चल रही थी, लेकिन कुछ श्रमिकों ने शिकायत की। रात के 3 बजे कोई दिखता है सफेद कपड़ों में, फिर अचानक गायब हो जाता है। सरकार ने इसे मनगढ़ंत अफवाहें कहकर दबा दिया, लेकिन जब प्लाजा के मुख्य अधिकारी विपुल सहाय की गाड़ी उसी मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, सब कुछ फिर बदल गया। विपुल ने अस्पताल में होश में आने के बाद बस एक ही शब्द कहा, भैरवनाथ वापस। आर्या अब रिपोर्टिंग छोड़कर लेखन और अध्यापन में लग चुकी थी, लेकिन एक दिन उसे एक गुप्त डाक पत्र मिला जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, तुमने अधूरी आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन जिसने उनका शोषण किया वे अब भी जीवित हैं, उनके वंशजों में। जब तक अंतिम दोषी मुक्त नहीं होता,
आत्माएं लौटती रहेंगी। उस पत्र के साथ जुड़ा था एक काले धागे वाला ताबीज और एक जीपीएस लोकेशन NH-117A। किमी 53 और आर्या वहां पहुंचती है और देखती है कि मंदिर की दीवारों पर फिर नई दरारें हैं, जैसे अंदर कुछ फिर से जाग गया हो। और तभी एक अजीब दृश्य, भैरवनाथ की आत्मा नहीं बल्कि अब कोई और शक्ति प्रकट होती है। एक युवा चेहरा, आंखें खून जैसी लाल और सिर पर वही तांत्रिक जटाएं। मैं उसका वंशज हूं जिसे तुमने माफ किया, लेकिन मैं न्याय नहीं चाहता, मैं बदला चाहता हूं। वो युवक जिसने खुद को भैरवनाथ का वंशज कहा अब पूरी तरह तांत्रिक वेश में था। उसके चारों ओर एक घेरा बना हुआ था जिसमें जली हुई अस्थियों की राख, लाल धागे और पुराने तांत्रिक ग्रंथ फैले हुए थे। उसने आर्या की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी विरासत को अपमानित किया है आत्माओं को मुक्त करके। अब वही आत्माएं मेरे अधीन होंगी और जिन वंशजों ने मेरे पूर्वजों को मारा था उन्हें मैं घसीट लाऊंगा इस मृत्यु मार्ग पर। आर्या ने कहा, तुम्हारा वंश इतिहास का हिस्सा था, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो एक नई त्रासदी का बीज है। युवक हंसा, इतिहास वही लिखता है जो जीवित रहता है और मैं इतिहास बदलने आया हूं। एक लग्जरी कार जिसमें एक बिजनेसमैन और उसका परिवार यात्रा कर रहा था। अचानक उसी किमी 53 के पास कार रुक गई। बच्चा बोला, मम्मी देखो, वो आदमी पेड़ से उल्टा लटका है। कार में चीखें गूंजती हैं, दरवाजे लॉक हो जाते हैं और अगली सुबह कार में सिर्फ राख और खून के छींटे मिलते हैं। आर्या इस नई दहशत को समझने के लिए प्रोफेसर अनीश से संपर्क करती है। वे दोनों मिलकर पुराने तांत्रिक ग्रंथों की खोज शुरू करते हैं। उन्हें मिलता है रक्त तंत्र, एक मरणासन्न विद्या जिसमें आत्माओं को मुक्त नहीं बांधा जाता है। उन्हें पीड़ा में रखा जाता है ताकि उनका शक्ति स्रोत बना रहे। और सबसे भयानक बात, इस विद्या के लिए हर अमावस्या पर एक नया बलिदान आवश्यक होता है। आर्या को समझ आता है, अगर इस तंत्र को अभी रोका नहीं गया तो हाईवे फिर से एक भूतों की फैक्ट्री बन जाएगा। और अब की बार आत्माएं सिर्फ भटकी नहीं होंगी, वे शिकार करेंगी। आर्या और अनीश मंदिर के अंदर घुसते हैं। चारों तरफ जली हुई हड्डियां, मंत्रों की भयावह गूंज और मध्य में वो युवक अपनी आंखों में एक नई चमक लिए, हवा में तैरते हुए, स्वागत है अंतिम यज्ञ के साक्षी बनने। रात गहराती जा रही थी। अमावस्या की हवा में एक भयानक कंपन था। मंदिर के भीतर हर दीवार से जैसे चीखें निकल रही थीं, आत्माओं की सिसकियां, दर्द और क्रोध। मंदिर के गर्भगृह में वह तांत्रिक युवक जो अब खुद को रक्तनाथ कहने लगा था, अंतिम तैयारी में लगा था। उसने हवा में दोनों हाथ उठाए और एक तेज चीख मारी, ओ मृतात्मा, जिनकी मुक्ति छीन ली गई, अब मेरी शक्ति बनो। चारों ओर से धुआं उठता है और दर्जनों आत्माएं एक एक कर लाल धागों में बंधती चली जाती हैं। मंदिर के पीछे एक पुरानी सुरंग से घुसकर आर्या और अनीश अंदर पहुंचे। उनके पास था तांत्रिक प्रतीक का टूटा हुआ हिस्सा जो स्वामी जी ने आर्या को दिया था, और एक दुर्लभ औषधि कर्पूर तुलसी रसायन जो आत्माओं को मुक्त करने की शक्ति रखता था। अनीश ने कहा, हमें रक्त धागे तोड़ने होंगे। एक बार भी यज्ञ पूर्ण हुआ तो ये आत्माएं सदियों तक पीड़ित रहेंगी। रक्तनाथ ने उन्हें देख लिया। उसने हवा में घेरा खींचा और कहा, तुम दोनों को ही मैं पहला बलिदान बनाऊंगा ताकि यज्ञ पूर्ण न होगा था। चारों तरफ से आत्माएं गूंजने लगीं। एक आत्मा, एक महिला, पूरी राख में लिपटी आर्या की ओर बढ़ी, लेकिन आर्या ने उसका चेहरा पहचान लिया। वो वही आत्मा थी जो 1 साल पहले मुक्ति पाई थी। आर्या ने धीरे से कहा, तुम मुक्त थी, तुम्हें याद है? महिला की आंखों में एक पल के लिए पहचान जागी और वो कांप उठी। उसने खुद ही अपना धागा तोड़ लिया और चीख कर कहा, हम रक्षक नहीं, फिर से शिकार नहीं बन सकते। धीरे धीरे और आत्माओं ने विद्रोह करना शुरू किया। रक्तनाथ ने चीख कर कहा, नहीं, मैं अपने पूर्वजों का प्रतिशोध हूं, मैं न्याय हूं।
लेकिन आत्माओं ने उसे घेर लिया। उनमें से एक आत्मा, एक बच्चा, बोला, तू हमारे दुहक को औजार बना रहा है। ये न्याय नहीं, पाप है। आखिरी धागा टूटा, रक्तनाथ की शक्ति भंग हो गई। मंदिर की दीवारें कांपीं और रक्तनाथ खुद उसी शक्ति में समा गया जिसे उसने जगाया था। 3 महीने बीत चुके थे। NH अंदर तुम अब सामान्य ट्रैफिक से भर गया था। आर्या ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, मृत्यु मार्ग, आत्माओं की पुकार, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आर्या अब शांत थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर बनी हुई थी, जैसे कोई अधूरा प्रश्न उसके आसपास मंडरा रहा हो। एक दिन आर्या अपनी किताब के विमोचन कार्यक्रम में थी, जब एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती में, हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए उसके पास आया। उसने कहा, बेटी, आत्माएं तो मुक्त हो गईं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तंत्र खत्म हो गया? आर्या चौंक गई। आप कौन हैं? वह मुस्कुराया। जिस तंत्र को तुमने हराया वो केवल एक शाखा थी, जड़ अब भी जमीन में है। उसने एक पुराना नक्शा आर्या की हथेली में रखा, जिस पर लाल स्याही से लिखा था। उस रात आर्या अपने कमरे में उस नक्शे को देख रही थी। तभी लाइट चली गई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में उसने देखा, नक्शे के कोने पर खून से एक उंगली का निशान बन गया था और खिड़की के बाहर एक परछाई, जटाजूटधारी, आंखों में आग, वही चेहरा, लेकिन जवान नहीं, एक और तांत्रिक, शायद रक्तनाथ से भी पुराना। आर्या अब एक नई यात्रा पर थी। उसके हाथ में वो खून सना नक्शा था जो उस रहस्यमय वृद्ध ने उसे दिया था। ये रास्ता देवघाट से गोमुख तक फैला था, एक हाईवे जो दशकों से खंडहर पड़ा था, और अब सरकार उसे दोबारा खोलने जा रही थी। लेकिन स्थानीय लोग आज भी वहां जाने से डरते थे। उनका मानना था कि देवघाट की घाटी में कोई जागता हुआ राक्षस है जो हर नए यात्री की आत्मा निगल जाता है। सरकारी सर्वे टीम, जो NH-66 की मरम्मत के लिए भेजी गई थी, तीसरे दिन पूरी तरह लापता हो गई। केवल एक ड्रोन कैमरा वापस मिला। उसमें रिकॉर्ड था, एक धुंधली घाटी, एक विशाल धड़कती हुई छाया और एक तेज पुरुष स्वर, मत जाओ, आगे ये भूमि जाग चुकी है। आर्या ने इस बार अकेले जाने का निर्णय नहीं लिया। उसके साथ था वेदांत, एक युवा परंतु विद्वान तंत्र शोधकर्ता जो प्रोफेसर अनीश का छात्र था। वेदांत बोला, आपने मृत्यु मार्ग को बंद किया, लेकिन यहां आत्माएं नहीं, बल्कि कोई आदिम शक्ति है, शुद्ध, भूखी और जागृत। जब उनकी जीप NH-66 के पुराने लोहे के गेट के पास पहुंची, पूरा वातावरण ठंडा पड़ गया। पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे हवा भी वहां रुक गई हो। एक बोर्ड झूल रहा था, यहां रुकना मना है, जीवित लौटना असंभव है। जैसे ही वे दोनों गेट खोलकर अंदर घुसे, मिट्टी में एक पुरानी सी मूर्ति मिली, काले पत्थर का एक आकृति जिसकी आंखों में असली इंसानी आंखें जड़ी थीं। वेदांत कांप उठा। ये मूर्ति नहीं, ये पहरेदार है। और तभी जमीन थरथराई। घाटी से एक भारी स्वर आया, स्वागत है मृत्यु पथ में। गेट खुलते ही हवा का रुख बदल गया। आर्या और वेदांत दोनों ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत नहीं, बल्कि चेतावनी दे रही हो। वो मूर्ति अब पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुकी थी, काले पत्थर से बनी, लेकिन आंखें अब भी चमक रही थीं। वेदांत बुदबुदाया, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह अघोरियों की बनाई रक्षा प्रतिमा है जो केवल तभी जागती है जब उसका रक्षक शाप मुक्त कर दिया जाए। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़े, उन्हें एक सड़ी हुई गंध आई। सड़क पर जगह जगह राख के ढेर मिले, जैसे किसी ने हाल ही में यहां यज्ञ किया हो। एक पेड़ की छाल पर खुदा था, जो जागृत हो उसे सुलाना मत भूलना, वरना मृत्यु केवल एक शुरुआत है। गूंजती हुई आवाज, अचानक एक भीषण ध्वनि हुई, गूं गूं गूं। घाटी की दीवारों से टकराकर वो आवाज चारों तरफ फैल गई। आर्या ने सिर घुमाया। पीछे की ओर एक आकृति दिखी, सिर झुका हुआ, हाथों में त्रिशूल,
पूरा शरीर राख से ढका हुआ वेदांत फुसफुसाया, यह वो है देवघाट का पहला संरक्षक जो बलिदान में तब्दील हो चुका था। और तभी वो आकृति हवा में तैरती हुई आर्या के पास पहुंची और बोली, तू मृत्यु मार्ग से आई है, यहां से लौट जा, वरना तुझमें समा जाएगा वही पाप जिससे तू बच निकली थी। आर्या ने धीरे से उत्तर दिया, अब लौटना विकल्प नहीं है, जो वहां अधूरा रह गया वो यहां पूर्ण होगा। वेदांत ने उसकी ओर देखा, चौंकते हुए आप कुछ छुपा रही हैं, है ना? आप जानती हैं यहां किसका इंतजार है? आर्या की आंखों में उदासी थी। मैं जानती हूं यह शुद्ध राक्षसी शक्ति केवल एक नाम से डरती है, और वो नाम अब मेरे अंदर है। पूरा वातावरण अब भयानक हो चुका था। धरती कांप रही थी, हवाएं उल्टी दिशा में बह रही थीं और हवा में राख घुल चुकी थी। आर्या और वेदांत घाटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां एक प्राचीन तांत्रिक मंडल खुदा हुआ था, जिसके बीच में एक खोपड़ी पड़ी थी। वेदांत ने कांपते स्वर में कहा, यह रक्तनाथ की असली आत्मा है। उसका शरीर तो जल गया था, पर उसकी शक्ति इसी खोपड़ी में समाई थी। आर्या ने तुरंत तांत्रिक कवच तैयार किया। उसने एक माला, नींबू, लाल चूर्ण और राख से मंडल को घेरा। वेदांत ने मंत्र पढ़े, एयुएम अग्निवर्षणय स्वाहा, लेकिन तभी आकाश से जलती हुई आकृति उतरी। वो था रक्तनाथ अधजला, विकृत परंतु पूर्ण शक्ति में। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, जिसे तुमने जलाया उसे तुम मिटा नहीं सके। मैं हूं मृत्यु का अंतिम रूप। रक्तनाथ ने चारों ओर की ऊर्जा को अपने में खींचना शुरू किया। वेदांत बेहोश होकर गिर पड़ा। अब केवल आर्या और रक्तनाथ आमने सामने थे। आर्या ने अपनी हथेली काटकर खोपड़ी पर रक्त चढ़ाया और चिल्लाई, मैं तुझसे नहीं डरती, क्योंकि अब मैं स्वयं एक चेतना बन चुकी हूं। अचानक आकाश से बिजली गिरी, खोपड़ी लाल चमकने लगी और रक्तनाथ की चीखें गूंज उठीं। नहीं नहीं, ये अग्नि नहीं, ये तो ब्रह्म शक्ति है। और एक तेज विस्फोट के साथ रक्तनाथ का शरीर हवा में झलकर राख बन गया। घाटी शांत हो गई थी। वेदांत ने होश में आकर कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? आर्या ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, कोई भी तंत्र कभी खत्म नहीं होता। वो बस नींद में चला जाता है और फिर जागने के लिए एक नया माध्यम ढूंढता है। आर्या हिमालय में एक आश्रम चला रही थी। वेदांत वहां साधना में लीन था। NH-66 पर अब काम दोबारा शुरू हो चुका था, लेकिन एक शर्त के साथ, जिस मार्ग से मृत्यु गुजरी हो वहां कभी अहंकार न लाना। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।